परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1420 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस अध्याय 6 पद 17। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा न रखे, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। पिछले दिन हम धन की अनिश्चितता पर समकालीन घटनाओं की परिप्रेक्ष्य में वचन के आधार पर कुछ बातें मनन किए थे। वचन हमें स्पष्ट रूप में समझाता है कि धन पर नहीं बल्कि परमेश्वर पर हमारा भरोसा होना चाहिए। विश्वास से जीने का अर्थ ही परमेश्वर पर भरोसा करते हुए जीना है। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में आप ध्यान दिए होंगे, लेखक पौलुस परमेश्वर का परिचय इस प्रकार दिया है कि वह सब कुछ बहुतायत से देने वाला है। परमेश्वर जो बहुतायत से हमें देता है। इफिसियों की पत्री 3:20 में पौलुस परमेश्वर के बारे में कहता है कि वह ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। इस बात को मैंने कई बार अपना जीवन में अनुभव भी किया हूँ। मानुषिक समझ से मैं जितना सोच सकता था या चाह सकता था, उससे भी बढ़कर प्रभु मेरे लिए करते हुए मैं जीवन में अनुभव किया हूँ। समय के अभाव में मैं उन सभी अनुभवों को आपके साथ बांटने से अपने आप को रोकता हूँ, परंतु एक छोटी सी घटना मुझे सुनने वाले विशेषकर प्रभु के दासों का हौसला बढ़ाने की इच्छा से मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। ये घटना कुछ सालों के पूर्व हुई थी। उस समय बिहार के पटना में सेवा करने वाला एक प्रभु के दास मुझे फोन करके बताया कि वह पटना में प्रभु के दासों के लिए एक 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित कर रहा है और वो चाहता था कि मैं भी उसमें भाग लूं। बुलाए हुए भाई को मैं नाराज करना नहीं चाहता था, इसलिए मैं उस सभा में भाग लेने का निर्णय लिया। उस सभा में अमेरिका से आया हुआ एक केरल का अंकल था, जो वचन से जितना बोलता था उससे अधिक अमेरिका में उनका प्रभाव के विषय में हमें सुनाता था। इसके अलावा प्रभु के दासों के लिए उन्होंने बड़े 2 ऑफर भी किया। पहला ऑफर था, अगर कोई मांगेंगे गाड़ी खरीदने के लिए सहायता तो $30 अर्थात 2100 रुपया, और यदि कोई अपनी बेटी की शादी कराने के लिए उनसे मदद मांगेंगे तो $70 अर्थात 4900 रुपया वो देंगे। ये वायदा उन्होंने किया है। इस अनाउंसमेंट को उन्होंने इस 3 दिवसीय सभा में कम से कम 5-10 बार सुनाया। सभा के अंतिम दिन में उन्होंने आए हुए सभी प्रभु के दासों को कुछ देने की घोषणा भी जोर से किया। उसके लिए प्रत्येक प्रभु के दास को जब उस प्रभु का दास का नाम पुकारेंगे तो इस अंकल जी के कुर्सी के पास जाकर झुक कर उनके कर कमलों से उनका अनुदान को स्वीकार करना था। और उन्होंने माइक से हमें एक प्रकार धमकी भी दिया कि 3 बार अनाउंस करने के बावजूद भी यदि वो व्यक्ति नहीं पहुंचता हो तो उनको वो अनुदान देंगे भी नहीं। अब ABCD सबके बाद में जे की बारी आई और मेरा भी नाम पुकारा। जेबी के साइमन अंकल 3 बार अनाउंस किया। सभा का आयोजन करने वाला भैया जी ने मुझे आंग से इशारा किया, जल्दी आइए नहीं तो ये अनुदान आपको नहीं मिलेगा। मैंने उनको हाथ से इशारा करके बताया कि उधर ही रख दीजिएगा। तब तक मेरा ट्रेन का समय करीब आ गया था। मुझे 300 किलोमीटर यात्रा करके कटिहार पहुंचना था, इसलिए मैं बैग उठाकर स्टेशन की ओर भागा और ट्रेन पकड़कर कटिहार के लिए रवाना हो गया। प्रभु की सेवा और प्रभु के दासों को देखने का उस अंकल जी की नज़ारा मुझे काफ़ी खेदित कर दिया था। इसी बीच मुझे एक प्रभु के दास ने फ़ोन किया। मैं ट्रेन में था, वापस की यात्रा कटिहार की ओर। उन्होंने कहा कि अंकल जी के द्वारा दिया गया अनुदान 1500 रुपये था, 1500 रुपीस, जबकि वो ब्रदर इतना दूरी से पटना पहुंचा था कि उनको अपने गाड़ी भरा 1200 रुपया हो गया था। उन दिनों में मैं भी काफ़ी आर्थिक संकट से गुजर रहा था, फिर भी
मुझे इस बात पर बिल्कुल दुख नहीं हुआ कि मैंने उस धन को इनकारा जिससे प्रभु को महिमा नहीं मिल रही थी। उसी सप्ताह मेरे खाते में अमेरिका से ही किसी अनजान भाई ने 25,000 रुपये ट्रांसफर किया। आज तक मैंने उस भाई को कभी मिला भी नहीं। प्रभु की महिमा हो। बहुतायत से देने वाला प्रभु, मनुष्य की सोच और समझ से कहीं अधिक देने वाला प्रभु। परंतु मुझे लगता है कि वो अंकल भी अपनी गलती को बाद में समझा, क्योंकि लगभग इस घटना के 1 साल के बाद उस अंकल ने अमेरिका से मुझे $80 भेज कर दिया। प्यारो, मेरे जीवन में इस प्रकार के छोटे बड़े बहुत सारे अनुभव हैं। जब मैंने इंसान से ज्यादा परमेश्वर को महत्व दिया तो उन्होंने मुझे मेरी समझ से बाहर देकर मेरी मदद की है। मेरे प्यारो, इस परमेश्वर से अधिक भरोसा करने लायक कोई नहीं है। इस परमेश्वर से अधिक हमें आशीष देने वाला भी कोई नहीं है। परंतु मनन समाप्त करने के पूर्व मैं उस धन के बारे में आपको सुनाना चाहता हूं जो परमेश्वर ने हम सबके लिए बहुतायत से दिया है। क्या है वो धन? क्या इस संसार का धन है? क्या हमारी नौकरी है, गाड़ी है, मकान है, नाम है, अधिकार, पदवी आदि आदि है? नहीं प्यारो, ये सब नहीं। वो बहुतायत की आशीष जो परमेश्वर ने हमारे लिए दिया वो हमारे प्रभु यीशु मसीह ही है। इफिसी अध्याय 1 पद 3 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। जब हम यीशु मसीह को पाया उस समय हमने केवल यीशु मसीह को ही नहीं बल्कि स्वर्ग की सारी आशीषों को पाए। प्रभु यीशु मसीह से बढ़कर कोई आशीष ही नहीं है प्यारो। अनंत जीवन में स्वर्ग में हमें मिलने वाली सभी आशीषें हमें केवल और केवल यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह में ही, यीशु मसीह के कारण ही मिलती है। इसलिए वो बहुतायत का धन जो परमेश्वर हमें देता है वो यीशु मसीह ही है। मेरे प्यारो, यीशु मसीह हमारा सबसे बड़ा धन है, उनसे बड़ा कोई धन नहीं है। आइए आज सुबह हम प्रभु यीशु मसीह को हमें देने के कारण पिता परमेश्वर का धन्यवाद अर्पण करेंगे, उनकी स्तुति महिमा करेंगे, उनके धन्य नाम की महिमा हो। आमीन। मारानाथा। करते हैं उसके लिए अनंत